स्टार्ट। गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए एक नया टॉपिक हम लोग कल स्टार्ट कर दिए, दूसरे बैच में स्टार्ट हो गया था, इस बैच में नहीं हुआ था, और इस टॉपिक को फिनिश कर लेंगे। और फिनिश करने के बाद बुक का एक स्टोरी लास्ट बाकी है, अब मैरिज प्रपोजल, उसको हम शुरू करें और थोड़ा लंबा स्टोरी है। तो पहले छोटा सा टॉपिक जो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल मजाक सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा, उसको हम लोग आज फिनिश कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री, चलिए इस बात को समझते हैं और टोटल लॉजिक का यूज करेंगे समझने के लिए। कुछ भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा आप लोग। ये एक ऐसा टॉपिक है एग्जाम में पूछेगा लगभग 4 नंबर का, और अगर समझ लीजिएगा तो एक क्लास काफ़ी है। मैंने पहले ही बोला था, आप जितना ग्रामर का टॉपिक बचा है सारा टॉपिक 1 से 2 क्लास, इसलिए मुश्किल से 7-8 क्लास में आप लोग का ग्रामर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, इतना मजे हो जाएगा। चलिए तो समझते हैं इसको बहुत बढ़िया से। तो पुलिस जो इस्तेमाल करती है, कौन सा डिग्री यूज करती है पुलिस? 3rd डिग्री। पुलिस कौन सा डिग्री यूज करती है? 3rd डिग्री। यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि ये 3rd डिग्री यानी डिग्री क्या टाइप का हो गया? 3 टाइप का हो गया डिग्री। पीसीएस जैसे एग्जाम देता है ना, आईएएस पीसीएस का एग्जाम, यूपीएससी देना होता है तो पीसीएस का। पीसीएस डिग्री 3 टाइप का है। पीसीएस, बी से हो गया पॉजिटिव डिग्री, सी से हो गया कॉम्परेटिव, बी से पॉजिटिव, सी से कॉम्परेटिव और एस से सुपरलेटिव। एस से सुपरलेटिव, बी से पॉजिटिव, सी से कॉम्परेटिव और एस से सुपरलेटिव। अब इसको भी समझते हैं हम लोग लॉजिक से। लॉजिक पर ध्यान देना अच्छे से और बिल्कुल ध्यान से साइलेंट होकर समझना है, क्योंकि लॉजिक इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूँ कि विदाउट लॉजिक कुछ मत पढ़िए, भले लॉजिक का सब लोग मजाक उड़ाएंगे, सब लोग सिर्फ रूल के चक्कर में पढ़ेंगे। मैं बार बार बोलूँगा, मैं यही हमेशा बोलूँगा कि लॉजिक सीखिए। रियल लाइफ में जब तक क्वेश्चन का यूज नहीं सीखिएगा वो पढ़ना आपका वेस्ट है, कभी काम नहीं आएगा। बार बार रिवाइज करोगे, बार बार भूलोगे, लेकिन एक बार लॉजिक पर सीख जाओगे सब दिन याद रहेगा, ठीक है ना। चलिए इस बात को समझने के लिए ये आज चश्मा लगा के बच्ची आई है, तो उसको बुलाना चाहेंगे, प्लीज कम ऑन द स्टेज। चश्मा लगा के आई है। हाँ चलिए बाकी लोग सुनिएगा। हाँ, पहला कंडीशन है, जहाँ मान लिया जाए कैमरा माना इम्पोर्टेंट है, जो चश्मा लगाइए पैसा वसूली सिम होगा। हाँ सुनिएगा, तो पहला सवाल है, जैसे कि मान लिया आप कपड़ा दुकान के कपड़ा लेने के लिए, तो दुकानदार से आप बोलते हैं कि अंकल बढ़िया बढ़िया कपड़ा दिखाइए, तो क्या दुकानदार कभी बोलता है बढ़िया का इस साइड, खराब का उस साइड, कभी बोलता है? क्या बोलता है कि सब बढ़िया है, ये बोलता है। तो दुकानदार नेगेटिव बात बोला या पॉजिटिव बात? पॉजिटिव बात बोला, बोला सब बढ़िया है, कभी नहीं बोलेगा अरे बढ़िया का इस साइड, फटल का लमी वही साइड, दूसरा पिन्हल वाला लमी तो वही साइड, कभी बोलेगा ऐसा? उनका कहना होता है कि सब बढ़िया है, यानी नेगेटिव बात नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो? पॉजिटिव बात। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि पॉजिटिव डिग्री मतलब सब उसकी नज़र में बराबर है, दुकानदार के नज़र में सब बराबर है, तो दुकानदार के नज़र में सब बराबर है। तो जब दो का गुण इस साइड तुम आ जाओ, इस साइड, हाँ
जब दो का गुण सेम होगा, गुण अगर सबका सेम होगा तब क्या होगा? पॉजिटिव। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे कोई आके मुझसे पूछेंगे आपके क्लास के बच्चे पढ़ने में कैसे हैं, मैं क्या बोलूँगा? सब अच्छे हैं, सब ठीक है। ये मैंने नेगेटिव बात बोला या पॉजिटिव बात बोला, यानी मेरे नज़र में सब क्या है? बराबर। अब इसको कपड़ा लेना है दुकान में, तो कोनो तो नहीं ले लेगी, उठा लेगी। खासकर गर्ल लोग कपड़ा बेसी ध्यान पसंद करती है। लड़का लोग जो कपड़ा खरीदने आता है उसका एक अलग सिस्टम होता है खरीदने का। नाला सब जाएगा ना, 4 गो निकलवा लिया, सो अंकल रहने दीजिए, बस इसी में सब लोग देख लेंगे। तो हम लोग को ये भी लगता है ज़्यादा निकलवाए काहे परेशान होगा बंदा, और आए हैं तो लइए लेकिन तो क्या सोचेगा वो। तो हम लोग 10 गो 5 6 गो 7 गो कपड़ा में एगो पसंद कर लेते हैं, और ये लोग 6-7 दुकान में वो पसंद करते हैं। 6-7 दुकान पहले घूमेंगे। पहला दुकान, आपके पास कोई सामान ही नहीं है, बड़ा बेकार ले लिए रम में। दूसरा दुकान, आपके दुकान में एक भी कपड़ा बढ़िया नहीं, बंदा कंफ्यूज रहता है। उतने महंगा सामान मंगा, एक को बढ़िया नहीं। 6-7 गो दुकान चेंज होने के बाद तब एगो पसंद आएगा, वो मजबूरी टाइप का। बिहार में कपड़े नहीं मिलता है, ये सब लड़कियों ज़्यादा है। लड़कों में मैं खुद खरीदने जाता हूँ, देखता हूँ मैं चीज़ को 4-5 निकाला बस अंकल, इसी में से देख लेंगे, निपा पोती कर लेंगे। अब ऐसे भी अच्छा नहीं लगना है, ऐसे भी नहीं लगना है। आप कहनो ब्रांडेड दे देगा, मुँह भगवान उन्हें दिए, तो कोई मतलब नहीं बनने वाला है। कौन ऐसा? हाँ, ध्यान दीजिएगा। अब ये बच्ची कपड़ा निकलवा रही है, दुकान से कपड़ा निकलवा रही है, तो भाई मेरे जब ये कपड़ा निकलवाएगी तो कोई भी नहीं निकलवाएगी, ये कंपेयर करेगी। अंकल वो निकालिए, उसके बगल वाला तो बढ़िया नहीं है, बस वो जो है ना बेजोड़ लग रहा है, वो रेट वाला निकलवाइए। हाँ वो निकलवाइए, वो पिंक कलर का निकलवाइए, था बेसी बढ़िया है। तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो निकलवा रही है, कंपेयर कर रही है। अब उसके जस्ट बगल से, बगल वाला कम अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो जो ज़्यादा अच्छा लगा वो इसने क्या किया? निकलवा लिया। जो ज़्यादा अच्छा लगा उसने निकलवा लिया। अब जो 4-5 को पसंद आया निकलवा ले, और लेना इसको मात्र एक ही है, इसको कपड़ा मात्र एक ही लेना है, लेकिन 4-5 को निकलवा ली। अब फिर कंफ्यूज, मसलन ये ललिता तने बतान तो इनके लिए, माधवी की तरह तो बतान के लिए, अब अपने फ्रेंड से सजेशन लेगी, नहीं लास्ट बार टकला से सजेशन लेगी। तो सजेशन ली। अब इस सब में सजेशन के बाद एगो कपड़ा पसंद आया। अब जो एक पसंद आया, पूरे के पूरे दुकान में इसको एक पसंद आया, जो सबसे इसको सुपर लगा, उसी को न खरीदेगी। जो सबसे सुपर लगा उसी खरीदेगी। तो बताइए कपड़ा दुकान का सब कपड़ा कौन सा डिग्री में होगा? सब कपड़ा की बात करो, पॉजिटिव। अभी सब कपड़ा तो बढ़िया है, सब कपड़ा बढ़िया है, सब स्टैंड अच्छे हैं, ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन आप जब पसंद कर रहे हैं कपड़ा को कौन डिग्री में? कॉम्परेटिव, एक ज़्यादा एक कम। ये ज़्यादा अच्छा है निकालिए, ज़्यादा अच्छा निकालिए, पसंद कर रहे हो वहाँ पे, लेकिन कौन सा डिग्री खरीदिएगा? इसलिए आज के बाद कभी दुकान जाइए आप लोग, दुकानदार से क्या बोलेगा? दुकानदार अंकल आप मुझे जल्दी से कॉम्परेटिव डिग्री दिखाइए। बोलेगा भैया लेना क्या है? तो बोलना लेना तो सुपरलेटिव है, लेकिन दिखाइए कॉम्परेटिव। बोलेगा अरे भाई कहाँ से तुम क्या पढ़ के आया? तब तुम समझाना उनको कि देखिए आपके दुकान में सब कपड़ा अच्छा है। बोलेगा हाँ देखिए सब बढ़िया है, कहाँ इस सब बराबर है, कहाँ यानी ये बात पॉजिटिव बोले सबके लिए, कहाँ से पॉजिटिव हो गया। जब पसंद कर रहे हैं तो कौन ज़्यादा अच्छा है कौन कम अच्छा है हम लोग चूज कर रहे हैं, उसमें से वो क्या हो गया? कॉम्परेटिव। कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर से कॉम्परेटिव। और जो खर्च जो हमको सुपर लगा सुपरलेटिव, भाई साहब दुकानदार भी खुश हो जाएंगे। तो सच में पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि बंदा जहाँ जा रहा है वहाँ उस ग्रामर जो पढ़ा उसका यूज भी कर रहा है। और सबसे पहले अपना बेटा बोले नया चाय टमेटा सीखिए क्लास कि भाई ऐसा पढ़ाई तो लोग रह गए
ताऊ जो भी सीख पढ़ना अपना विद्यार्थी बढ़ेगा। तो दुकानदार वैसे बात की है, जो पढ़ते हो उसका यूज करना सीख जाइएगा, मजा आ जाएगा। अब आज के बाद भले दुकानदार से बात बोलिए या ना बोलिए, लेकिन कपड़ा खरीदने जब जाइएगा ये बात मेरा कहा हुआ दिमाग में जरूर आएगा। और जब आएगा तो डिग्री रिवाज हो जाएगा। क्या जरूरत है रिवाज करवाने का हमको, आपका जहाँ का रिवाज कर लीजिएगा, है ना। चलिए एक बात क्लियर हो चुका है। अब चलिए भेजो, कपड़ा तो शॉपिंग हो गया। अब इसको समझने के लिए एक लड़का को बुलाना चाहेंगे। चलो प्रशांत 2 दिन के बाद आया। आओ प्रशांत। अच्छा तुम आएगा रे? वो आना चाहे हाथ खड़े कर, आओ आओ। हाँ समझिएगा सभी लोग, ध्यान समझिएगा। कुछ प्रैक्टिकल समझाते हैं, हर चीज प्रैक्टिकल समझिए। अरे टकला का मुंह आ रहा है ना, नहीं तो टंगरी छोट कर देगा, हाइट ज्यादा होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इस बंदा को मान लो कि इस बंदा को सरकारी नौकरी हुआ, बस हुआ एक कर कुछ हो। सुनिएगा, अब जैसे ही सरकारी नौकरी हुआ कि बतवार तौर ऊपर, प्राइवेट में कोई पूछने वाला नहीं है भाई। सरकारी में देखो प्राइवेट में क्या हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है, एक तो बतवार गलतियों से नहीं आता। और जैसे ही सरकारी नौकरी का मोहर लगा, बतवार इतने आएगा ना, संभालना मुश्किल हो जाएगा। एक बार बिया हो गया फिर कोई पूछने वाला नहीं है, फिर हमरे वाला हाल तोड़ हो जाएगा। जब तक सरकारी नौकरी और शादी इसके बीच का जो टाइम होता है उतना ही टाइम तुम्हारा इज्जत है। वैसे कोई बात तुम जनरली आदमी हो जाएगा, और वो फलना या मेल से कोई मतलब नहीं। और जब तक नहीं हुआ है बरतवार इतना कि सुबह 4 बजे से लाइन लगने रहेगा, बोरे आँख मिलते हुए गेट खोला, ये छो हो हम बरतवार चलो, ऐसा सीन हो जाएगा भाई। आप जा रहे हैं चौकी के तौर चप्पल निकालना है, चौकी के तौर करो हमें बरतुहार छो, ऐसा भाई बरतुहार का एक अलग लेवल रहेगा। आप दतुअन करते करते घर के पीछे गए, देखे 5 लोग वहाँ खड़ा और देख तो क्या बोले बरतुहार यहाँ की करे सो, तो वो सब उठ गए तो हमें दे बुरा पर 5 लोग पहले से बैठल रहो भाई। अब ये भोरे में तैयार होकर चला गया ड्यूटी। अब बरतुहार लगातार आ रहे हैं बहुत सारे, अब लगातार बरतुहार आते जा रहे हैं। अब ये बंदा तो ड्यूटी चला गया, घर पे इसके गार्जियन, अब घर पे से गार्जियन पहला बरतुहार आया तो बोला कि बहुएन पसंद कर, तो बुआ अच्छा ने फोटो दे रहे, तो एगो फोटो बरतुहार ने इसको दे दिया, इसको नहीं दे, वह गार्जियन को मिलेगा ये देखो। अरे गार्जियन क्या बनेगा आप कोई आ जाए गार्जियन आ जा, अरे बस कुछ नहीं पप्पा बनना है। अरे नहीं आराम साले। हाँ सुनिएगा, चलो अब बरतुहार आया तो बरतुहार ने क्या किया, इसको एक फोटो दे दिया। फिर अगला तू कहाँ दिख रहा है, उसके बाद एक पहला बरतुहार चला गया, फिर सेकेंड बरतुहार कुछ टाइम बाद आया, वो भी जब जाते टाइम अपना फोटो दे दिया, ये बेटा को पसंद करवा दीजिएगा। ऐसे ही फिर कुछ दिन बाद किस्मत में खड़ा था वो बरतुहार आया, फिर चौकी तौर वाला भी बरतुहार निकल के बाहर, तो भर दिन ऐसे ही 10 गो बरतुहार आया, 5 गो हुआ, 6, 7, 8, 9, 10 अपना पसंद नहीं कर लिया, तो 10 गो बरतुहार आया। अब 10 गो बरतुहार आया। अब ये सब फोटो जमा कर लिया बंदा, और अब ये जमा कर लिया। अब ये शाम को ड्यूटी पर से आया, तब इसके पापा बोले कि ले फोटो ले, सब में देखी पसंद कैसो से ये नारा के बार लियो लिया थम गड़बड़ा का है। तो एक दिन गड़बड़ कर दिया, ये
पहले जनरली जब गार्जियन जी लाइन बोलते हैं तो बच्चा ही नहीं कहता फोटो दिखाओ, ये डायरेक्टर बोलता है सब बढ़िया होता है, क्या जहाँ तो और मन हुए करो, ये जनरली बोला जाता है। ये नाला घर बढ़िया घर से फोटो ला, तो जनरली क्या बोलते हैं कि सब अच्छा है, सब कोई खराब नहीं है। तो भाई मेरे जब बोलते हैं सब अच्छा है तो कौन सा गुण हो गया? पॉजिटिव। कौन सा डिग्री हो गया? पॉजिटिव। क्योंकि नेगेटिव किसी भी लड़के के लिए नहीं बोला सब अच्छा है, जहाँ आपका इच्छा वहाँ करवा देंगे। तो फिर इसके पापा बोले कि सब अच्छा है, सब थोड़ी ना हो जाएगा, होगा तो एक से ही लोग पसंद करो। अब ये फोटो लिया, अब पसंद जब करेगा तो 2 फोटो लेगा, यहाँ से 10 अरे 2 फोटो लेगा, कंपेयर करेगा, उसमें जो उसको ठीक लगेगा उसको साइड करेगा। फिर अगला 10 फोटो दिखाइए। अब मान लिया ये दोनों में इसको एक पसंद आया, ये उतना नहीं आया, फिर अगला 2 निकाला, उसमें फिर एगो इसको पसंद आया, एगो उतना खास नहीं आया। फिर अगला में इन दोनों में से ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, ये इतना कम अच्छा लगा। फिर ये दोनों में ये ज़्यादा अच्छा लगा, ये थोड़ा कम लगा। फिर इन दोनों में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, ये कम लगा थोड़ा। अब ये 5 को फोटो फिर ले जाके बोला पप्पा हो गिरे देखो ना, ये 5 को बेसी बढ़िया लग रहा है, एक चाट गाल पर करियो ने भी आए वो सोतो, फिर तो 5 को लेकर आया। अब ये क्या करेगा, इस 5 में से भी पसंद करेगा। अभी तक ये कंपेयर कर रहा था, कंपेयर से हो गया कॉम्परेटिव डिग्री, क्लियर हो गया। जब तक ये पसंद कर रहा था कॉम्परेटिव, इसलिए जब कोई भी चीज़ पसंद करते, चाहे कपड़ा हो चाहे शादी के लिए रिश्ता, कोई भी चीज़ पसंद करते जिंदगी में, तो पसंद हमेशा कौन डिग्री में करते हैं? कॉम्परेटिव। क्योंकि पसंद करने के लिए हम कंपेयर करते हैं। अब ये 5 हुआ है, लेकिन शादी तो एक से होगा। अब ये 5 में से जब इसके पापा बोले कि बिया एगो से होगा तो मेरे को पसंद करो बढ़िया से, अब ये 5 में से एक को मान लिया ये पसंद का शब्द सुपर लगा, जो सबसे सुपर लगा, सुपर से कौन डिग्री? सुपरलेटिव, उससे शादी करेगा, ये शादी करेगा। तो भाई मेरे यहाँ पे एक बात क्लियर हो गया कि जब रिश्ता आएगा, बहुत सारा फोटो आएगा, तो हमारे लिए कौन सा डिग्री होगा? पॉजिटिव। लेकिन जब उसी में से पसंद करेंगे तो कौन डिग्री होगा? कॉम्परेटिव। जब शादी करना होगा तो इसलिए आज के बाद कोई पूछेगा शादी किससे करना है? सुपरलेटिव। बहुत कुछ करेगी, क्या कुछ करेगी? कॉम्परेटिव में तो बहुत तेज पसंद आ सकता है। चलिए भाई मेरे ये बात समझे, चलो बताओ शादी कौन डिग्री से करेगा? सुपरलेटिव से। सलमान बोला सुपरलेटिव, हाँ सुपरलेटिव से। और जब फोटो आया तो पसंद किया कौन डिग्री में? कॉम्परेटिव। कौन डिग्री था तो कुछ पता नहीं चला, तब कभी पढ़ा रहे हैं, मतलब उतना बार हम 4 बार बोल रही है पॉजिटिव कॉम्परेटिव, मेरा नाम भूल गया, लड़के का नाम भूल जाएगा। को ठीक से पढ़ा लिखा जाओ, वो तो हमारा हमें करेंगे भैया। चलिए चलिए भाई मेरे, बच्चा खूब पप्पा बन लिया। सुनिएगा भाई मेरे, यहाँ से आप लोग के दिमाग में अच्छे से आ चुका है कि जब हम लोग किसी का गुण बताएंगे और मेरे नज़र में अगर वो जिसका भी गुण बता रहे हैं बराबर है तो कौन डिग्री होगा भाई मेरे? पॉजिटिव होगा। क्योंकि हम नेगेटिव नहीं सोचते किसी के बारे में, सब कुछ बराबर मेरे नज़र में था। लेकिन जब कोई भी चीज़ पसंद करना होगा तो ज़्यादा ये कम होगा, जब कंपेयर करना होगा कॉम्परेटिव, 2 के बीच जब कंपेयर करेंगे क्या होगा? कॉम्परेटिव। और जब पूरे ग्रुप से, बात ध्यान रखना, सुपरलेटिव का तुलना हमेशा पूरे ग्रुप से, 10 को फोटो में से एक को पसंद किया, पूरे ग्रुप में से एक को निकाला। पूरे दुकान में बहुत सारे कपड़े थे, लेकिन पसंद को एगो को किया, खरीदा एगो को मात्र। इसलिए सुपरलेटिव का तुलना किसी एक से नहीं होता है, जब भी होता है समूह से होता है, ग्रुप से होता है। मान लिया जाए मुझे बोलना होगा किसी स्टूडेंट बारे में, यह स्टूडेंट पूरे क्लास में सबसे लंबा है, तो तुलना हम पूरे क्लास से किए। जब भी सुपरलेटिव का तुलना होगा हमेशा किससे होगा भाई मेरे? ग्रुप से होगा। ये बात दिमाग में रहेगा।
क्योंकि आप तो एग्जाम्पल जानते हो, दुकान में जाइएगा, एक वो खरीदिएगा, जब पूरे दुकान में यानी पूरे कपड़ा का ग्रुप में से आप एक को पसंद किए, एक को खरीद के ले जा रहे हैं, और आप पसंद किए हैं तो बहुत सारा निकलवा लेते हैं। तो कॉम्परेटिव तो बहुत सारा हो सकता है, पॉजिटिव में बहुत सारा है, लेकिन सुपरलेटिव भाई मेरे किसी एक का तुलना करते हैं पूरे ग्रुप से। 10 गो फोटो में से एक से शादी कर रहे हैं, पूरे ग्रुप में से एक, 50 एक सैकड़ों कपड़ा में से किसी एक को निकाल रहे हैं, पूरे ग्रुप में से एक। दिमाग में रहेगा? ठीक है भाई मेरे। अब हम लोग समझते हैं, ये बात तो क्लियर हो गया। मुझे बताइए कौन से डिग्री में ज्यादा या कम की बात करेंगे? सबसे ज्यादा सबसे कम की बात कौन डिग्री में? सुपरलेटिव। और सब बराबर का गुण किसमें करेंगे? यानी पहला बात क्लियर हो चुका है अच्छे से। और थर्ड डिग्री मतलब डिग्री क्या टाइप का? 3 टाइप का, ये बात भी क्लियर हो चुका है। अब इसका जो रूल है वो रूल हम लोग याद करने वाले हैं। रूल की बात करेंगे, डिग्री को 3 डिग्री हो गया है, PCS, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर होता है एज PDH, कॉम्परेटिव का होता है CD10, कॉम्परेटिव का होता है CD10, और सुपरलेटिव का होता है DSD। सुपरलेटिव का भाई मेरे क्या होता है? DSD। PD मतलब पॉजिटिव डिग्री, CD बोले तो कॉम्परेटिव डिग्री, और SD बोले तो सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री 3 टाइप का हो गया, क्लियर है? खास बात क्या था कि पॉजिटिव डिग्री के दोनों तरफ भाई मेरे क्या लगता है? एज लगता है। कॉम्परेटिव डिग्री के बाद क्या लगता है? डेन लगता है। सुपरलेटिव से पहले क्या लगता है? दा लगता है। बढ़िया में बात गई? भाई क्या? चलिए भाई मेरे, मुझे बताइए पॉजिटिव का स्ट्रक्चर आप बताइएगा। पॉजिटिव डिग्री का रूल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है? यस मैम। दोनों तरफ एज, बीच में बीच में पॉजिटिव डिग्री, दोनों तरफ एज। इन लोग का आंसर अलग टाइप से होती है, नॉर्मली नहीं। अपना अपना डांस वांस बीच में हो जाना चाहिए बताने के, ठीक है? बैठ लीजिएगा। चलिए प्रशांत, कॉम्परेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या है? क्या बोले? कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन, ठीक है प्रियांशु। सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या है? सुपरलेटिव से पहले द, ओके। और चलिए अगला चीज, अब पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाए? पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, कॉम्परेटिव कैसे बनाएंगे और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे? अगला सवाल तो हमारे सामने यही है। अरे ये तो क्लियर है कि पॉजिटिव देगा तो हम एज लगा देंगे, ये तो क्लियर है। कॉम्परेटिव देगा तो देन लगा देंगे, और ये भी क्लियर है सुपरलेटिव देगा तो दा लगा देंगे। या अगर एज देगा तो पॉजिटिव लगा देंगे, देन देगा तो कॉम्परेटिव को बुला देंगे, द देगा सुपरलेटिव को। एग्जाम में अगर ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा। सेम चीज, एज देगा तो ये डिग्री लगाना है आंसर पॉजिटिव, पॉजिटिव देगा तो आंसर में एज लगाना होगा। अगर कॉम्परेटिव डिग्री देगा तो देन लगाना होगा, देन दे देगा कॉम्परेटिव, एक देगा और एक पूछेगा। ठीक है भाई मेरे। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डिग्री पॉजिटिव है, कौन सा कॉम्परेटिव है, कौन सा सुपरलेटिव है? कुछ तो पहचान होगा। अब पहचानेंगे तब ना एज लगाएंगे, पहचानेंगे तब ना देन लगाएंगे, पहचानेंगे तब ना दा लगाएंगे। अब चिन्हवे नहीं करेंगे तो क्या लगाएंगे? सब लगाना है। चलिए पहचान करवा देते हैं। एक कहानी बचपन में सुने थे, संस्कृत के बुक में था, पुनर्मुस्को भव। पुनर्मुस्को भव, पुनर्मुस्को भव, कहानी याद रखिएगा भाई मेरे। पुनर्मुस्को भव
खासकर टिकी रहता था। एक जंगल में एक ऋषि मुनि रहते थे कुटिया में, और इनके पास था एगो लुटिया। रहते थे किसमें? कुटिया में, और पास में क्या था? लुटिया। उसी में जला रखते थे। और यहाँ पर था वो चुटिया, चोटी भी था वो, ये चोटिया नहीं है। तो इनके कुटिया के पास एगो चूहा रहता था, एगो चूहा रहता था। ऋषि मुनि जब खाना खाते तो इसको भी कुछ दे देते, यो खा लेता था। जंगल में भी कहीं कहीं घूम लेता, वहाँ कुछ दाना पानी मिल जाता, खा लेता। जिंदगी मजे में कट रही थी। ऋषि मुनि वहीं ध्यान करते थे, वहीं बैठे रहते थे। अब ये दाना के चक्कर में थोड़ा दूर चला गया, अचानक से वो बिल्ली इसके पीछे पड़ गई। अब जैसे ही बिल्ली इसके पीछे दौड़ी, ये भागते भागते पहुंचा ऋषि मुनि के पास, हाँफ रहा था। ऋषि मुनि पूछे क्या हुआ? तो इसने बोला कि मेरे पीछे एक बिल्ली पड़ गई है, वो मुझे खाना चाहती है, मुझे बचा लीजिए, मुझे बिल्ली बना दीजिए। ऋषि मुनि के ठीक है, बिल्ली भवो। आए चूहा को क्या बना दिए? बिल्ली बना दिए। अब तो इसको मजा आ गया। अब चूहा इसी देख के भाग रहा है, बिल्ली कोई परेशान भी नहीं कर रही है। अब खाना पीना भी बढ़ गया, चूहों को खा ले रहा है, अन्न दाना पानी भी खा रहा है। जिंदगी बड़ा मजेदार कटने लगा, और मजेदार हो गया। अभी पावर पहले से क्या हो गया? बढ़ गया। अब ये जंगल में और दूर तक चली जाती थी। आपको टेंशन थोड़ी ना है, अब थोड़ी ना बिल्ली हमको खा जाएगी। लेकिन जंगल में भी कहीं से कुत्ता आ गया, कहीं से कुत्ता आ गया। अब जहाँ इसको कुत्ता आया, अब ये फिर भागते भागते ऋषि मुनि के पास, ऋषि मुनि के पास भागते भागते कि कुत्ता पीछे पड़ गया है। और ये अक्सर लड़की लोग भी यूज करती है। कोई अगर जरा परेशान करता है तो घर पे जाके नहीं बोलते लड़का परेशान, कुत्ता परेशान कहने रहे हमरा। अगर कोई परेशान करता है तो लड़का का तुलना दूसरी हो जाता है, कुत्ते से हो जाता है। और खासकर ये सब और अक्सर गर्ल के मुंह में सुनोगे, कुछ प्रॉब्लम हुआ कुत्ता कहीं का। तो ये हाँ, ये कॉमन चीज़ है। दो तीन चीज़ है ना, वो इन लोगों में कॉमन होता है। जैसे लड़का लोग लड़ाई होता है, लड़का लोग लड़ाई होगा, अलग लेवल लड़ाई, ज़्यादा बोलेगा तो जमेटा दे देगा, लात और घुसा सबका। इन लोग का अलग लेवल का लड़ाई होता है। जैसे लड़ाई हुआ, उन्हें मुँह दूसरे लेके वही ने मुँह घुमा ले। एक ये है ना इलास्टिसिटी, फिजिक्स में जो पढ़ते इलास्टिसिटी, वो इलास्टिसिटी का भरपूर इस्तेमाल यही सब करती है। दो बार इन्हें ऐसे लगी मुँह, 2-3 बार इन्हें, हमारा खेवे नहीं करता है। इन लोग का बचपन से रहता है एक्सपीरियंस, फिजिक्स का भरपूर इस्तेमाल यही लोग करते हैं। अलग लेवल का इन लोगों का। हाँ चलिए, हम लोग ये समझते हैं। हम तो यहाँ बात कर रहे थे कि कुत्ता पीछे पड़ गया। अब कुत्ता पीछे पड़ गया तो ये भागते भागते पहुंचे ऋषि मुनि के पास। ऋषि मुनि को बोली कि कुत्ता पीछे पड़ गया है, कुत्ता से मुझे बचा लीजिए, मुझे कुत्ता बना दीजिए। तो ऋषि मुनि ने कहा कुत्तो भवो। अरे कुछ और तो बिल्ली का भी होता होगा ना। अब संस्कृत तो भाई मेरे को आता नहीं है। और ऋषि मुनि ने कहा कुत्तो भवो, और क्या बना दिया? क्या बना दिया? कुत्ता बना दिया। अब तो और मजे आ गए। बिल्ली देख के डर के भाग रही है, चूहा भाग रहा है, जो मिलता सब खा डालता था। जंगल में और दूर तक घूम रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं। सारे जानवर गिलोरा भी देख के भाग जाता था। अब भाई मेरे, इसका तो पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि जंगल में जहाँ मन वहाँ घूम रहा है, सब इसी से डर रहे, इसको किसी से डर रहा है। अचानक जंगल में कहीं से शेर आ गया। अब जैसे ही शेर आया, अब फिर ये भागते भागते ऋषि मुनि के पास। आपकी भेलो शेर है लोग, तो शेर आ गया। ये शेर से डर लगता है ऋषि मुनि जी, मुझे शेर बना दीजिए। ऋषि मुनि ने कहा शेरो भवो, और इसको क्या बना दिए? कुत्ता से शेर। अब तो भाई जंगल का राजा, हर जानवर इससे डरता था, जो जानवर मिलता वो खा डालता। ऐसे ही अगर फ्री में जब पावर मिलता है ना तो आदमी उसका गलत इस्तेमाल करता है, और मेहनत से पावर मिलता है तो उसका सही इस्तेमाल करता है।
भाई इसको तो फ्री में मिल रहा था पावर। यही होता है, गार्जियन अगर सब संपत्ति मुफ्त में बच्चे को दे देते हैं ना, वो बच्चा वो पैसा का गलत इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन वही कोई बंदा करोड़ रुपया कमाता अपने मेहनत से ना, वो समझता है कि कितना मेहनत लगा है, तो दूसरों की ज़िंदगी, दूसरों का प्रॉब्लम सबका वो कदर करता है। इसलिए देखोगे बहुत सारे साउथ के एक्टर या बहुत सारे सोनू सूद का नाम अक्सर देखते हो आप लोग, जिनके पास जो जनरल डिब्बा में सफ़र किए थे, कभी आज कितनों का ज़िंदगी एक बेहतर सफ़र कर रहे हैं उनकी वजह से। तो वो सब लोग प्रॉब्लम गरीबी देखे हैं, इसलिए उन लोग गरीबों का दर्द समझ में आता है। जो प्रॉब्लम देखा है ज़िंदगी में ना, उसको लोगों का प्रॉब्लम समझ में आएगा। अब जो कभी प्रॉब्लम मिला ही ना है, उसको क्या पता प्रॉब्लम क्या होता है, उसको लगेगा दुनिया ऐसी है, कोई दर्द वर्द कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसलिए बेचारे को फ्री में पावर मिला, शेर को कद्र तो करेगा नहीं। जहाँ तहाँ जो जानवर मिल रहा है सबको खा डाला है, एक को जानवर जिंदा नहीं छोड़ा, सबको खा डाला। और कुछ समय बाद जंगल में एक भी जानवर नहीं बचा। अब बेचारा खाना खोज रहा है, अब शेर मर भी जाएगा शेर, लेकिन वो खाना तो पेड़ पौधा तो घास तो खाएगा नहीं। अब बेचारा जहाँ तहाँ घूम रहा है, अब इसको कहीं भी खाने मिला, बेचारा भूख से हालत खराब। लास्ट में ये पहुँचा, आ रहा था ऋषि मुनि को देखा ध्यान बैठे हुए, सोचा आज क्यों ना इन्हीं को निपटा दिया जाए, आज का तो खाना हो ही जाएगा। अब जैसे ऋषि मुनि के ऊपर कूदा तो ऋषि मुनि बोले पुनर्मुस्को भवो, फिर से क्या बन जा, चूहा बन जा। अब बिल्कुल सेम कहानी का यूज करेंगे अभी हम लोग डिग्री समझने के। मेरे पास एक स्टूडेंट आया और बोला कि सर पढ़ाई में मैं और मेरे दोस्त दोनों बराबर हैं, मुझे अपने दोस्त से ज़्यादा तेज होना है। दोनों बराबर है मतलब कौन डिग्री, पॉजिटिव। बोला मुझे दोस्त से ज़्यादा तेज होना है, ज़्यादा होगा कौन डिग्री, कॉम्परेटिव। और सबसे ज़्यादा होगा क्या होगा, तो बोला मुझे दोस्त से ज़्यादा तेज कर दिए ताकि मेरा इज्जत ज़्यादा मिलेगा क्लास में। तो मैंने इसको आशीर्वाद दिया, मैंने कहा यार मोर भवो, क्या आशीर्वाद दिए, यार मोर भवो, जाओ तुम आज कॉम्परेटिव बन गया, तुम अपने दोस्त से ज़्यादा तेज हो जाएगा, तुम्हारा हर टेस्ट में हर एग्जाम में दोस्त से ज़्यादा नंबर आएगा। अब एग्जाम हुआ, अब भाई इस दोस्त से इसका बेसी नंबर आया, इसको मज़ा आ गया, खूब खुश, दोस्त वाला दिखलाई तुमसे ज़्यादा नंबर आया मेरा। अब इसको ज़्यादा जो नंबर आया, फिर एकाएक पता चला क्लास में टॉप कोई और किया है। फिर ये टेंशन में, अरे यार दोस्त से तो बेसी नंबर आ गया, लेकिन टॉप हमने किया, टॉपर कोई और है। फिर आया सर क्या, अब क्या हुआ सर, क्लास में हम दोस्त से बेसी नंबर ले आए, बात खुश तो हैं, लेकिन क्लास में टॉप नहीं किया, हमारा इज्जत और चाहिए थोड़ा सा, हम चाहते हैं टॉप करें। तो मैंने इसको आशीर्वाद दिया, मैंने कहा EST मोस्ट भवो, EST मोस्ट भवो, जाओ तुम हो गया सुपरलेटिव डिग्री, अब तुम्हारे इतना तेज धरती पर कोई नहीं होगा, सबसे बेसी नॉलेज तुम्हारे पास आएगा। अब बंदा खूब खुश, एग्जाम दिया, क्लास में टॉप, केहनो सवाल पूछता सब सही, सोनू IAS की तरह, उसको बेचारा पकड़ा दिया। बेचारा पढ़ने वाला लड़का इतना ना मीडिया वाला माइक घुसेरा कि बंदा यो भूल गया कि उसको बनना क्या है। अब वो बगरोली कर रहा है जन्नत, जो मीडिया वाला पहुँचता है तो वो कुछ बग देता है, यहाँ तक कि आजकल देखते हैं पूरा गुस्साई हो जाता है, गाली गलौज तक, मतलब अब सब तक में उतर गया बंदा वो। अब सीधी बात है, एक बच्चा कोई खास उम्र नहीं है, अब बेचारा सुबह से लेकर रात तक मीडिया वाला ये वो जाता है, सब 5 गो माइक घुस ले हैं, अब मेंटली डिस्टर्ब होगा ही नहीं होगा। और हमारे खासकर हमारे बिहार में ज़्यादा दिन तक किसी को पब्लिसिटी नहीं मिलता, अगर कोई थोड़ा वायरल होगा तो सब मीडिया वाले पहुंच जाएंगे, और उसके बाद चिन्हने से इनकार। अब कोई जा रहा है उसके पास, क्योंकि मीडिया को हमेशा कुछ नया न्यूज चाहिए, बस उसको पता था तुम इतना ही दिन का था, उससे मीडिया वाला कमा लिया, क्या रुपया दे दिया उसको जाकर। तो इन लोगों को समझना चाहिए सब चीज़ का, वो बच्चा को समझना, तो उसको लगा हम बड़का नेता बन गए, अब IAS बन गए हैं,
उसको चढ़ा दिया, नहीं पता है कि फूल के झाड़ पर, कथी झाड़ पर बोलता है, चढ़ा दिया उसको, अब बेचारा बर्बाद हो रहा है। तो भाई मेरे, इसको मैंने कहा EST मोस्ट भवो, जाओ तुम दुनिया में सबसे तेज हो जाएगा। अब ये टेस्ट में टॉप किया, जो क्वेश्चन पूछता सबका आंसर देता था। एक दिन मेरे पास आया, बोला सर हम दुनिया में सबसे तेज हो गए हैं, आप मेरे सामने क्या है? अरे नालायक। मैंने कहा पुनर्पॉजिटिव भवो, फिर से तुम पहले जैसा हो जा। तो बताइए, पावर दिए ER मोर का तो कॉम्परेटिव बना, EST मोस्ट का पावर दिए सुपरलेटिव बना, और यही पावर हटा दिए तो फिर से क्या बन गया? पॉजिटिव। यानी अगर मेरे पास अगर कोई एक वर्ड है टॉल को अगर मैं ER दूंगा तो कॉम्परेटिव बन जाएगा टॉलर, EST दूंगा क्या हो जाएगा? टॉलेस। लेकिन अगर मुझे फिर से पॉजिटिव बनाना है, ये EST जो लगाए हैं हटा देंगे, ये ER जो लगाए हैं वो फिर से पॉजिटिव, जो पावर थी वो पावर हटा दीजिए। लेकिन सब में ER नहीं लगता है। जो छोटा वर्ड जो होता है इसमें ER लगता है, लेकिन जो बड़ा वर्ड होता है, अगर लास्ट पॉइंट है डिग्री में, ये समझ गए तो पूरा डिग्री आपके दिमाग में एक बार में आ जाएगा, सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। अगर असली खेला यही था, और यही कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैंने कहानी पर जोड़ दिया इसको। सब में ER लगता है, जो बड़ा बड़ा वर्ड होता है ना, उसमें भाई मेरे कॉम्परेटिव में मोर लगता है और सुपरलेटिव में मोस्ट लगता है, बड़ा वर्ड में। जैसे मान लिया जाए पर्सन नेम प्रियांशु का दोस्त का किशन, प्लीज वेलकम अन किशन। अरे वैसे भी तुमको यूट्यूब पे बनाता है वीडियो, तुमको भी लोगों को जानना चाहिए ना, तुम तो वीडियो बना रहा है, तुमको तो क्या टेंशन। चलिए, ये हमारे किशन कन्हैया, क्या भैया? हाँ, अब ये बंदा का शादी हुआ। अरे तो भाई ना पुरान के बात बता रहे हैं, बोला एक बार हो गया, नंबर तक को बात नहीं हुआ है। तो भाई अच्छा तो क्या बात करेगा आपने, जरा नहीं जा रहा है को। हाँ सुनिएगा भाई मेरे, अब ये बंदा का शादी हुआ, अब इसकी मिसेज बढ़िया से तैयार होके आई। अब सोचा क्या बेसी तारीफ कर दी छिए, ब्यूटीफुल से काम नहीं चलेगा, आज तनिया बेसी तारीफ करेंगे कॉम्परेटिव में तनिया बेसी। अब ये सोचा कि अरे यार सर बोले थे कॉम्परेटिव में ER मोर लगाने के लिए, दोनों लगाओ सब सही होगा, दोनों चलेगा। अब ये बंदा ER का पढ़वे किया था, तो बोरे जब तैयार होकर वाइफ को बोलता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुलर हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल में ER लगा दिया कि तुम बहुत ब्यूटीफुलर हो, गाल पे लगा ये कूलर हो गया है। तो बताइए क्या यहाँ पर ER सही था ब्यूटीफुल में? नहीं, क्योंकि फुलर में तो फुलर हो गया करने तक में। इसीलिए बड़े वर्ड में बताइए ER लगेगा या मोर? इसको क्या बोलना चाहिए था? यू आर लुकिंग मोर ब्यूटीफुल, ना कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुलर। समझे भाई? ध्यान रखा करो सब बात पे, नहीं तो तुम्हारा एक फुलर हो जाएगा। ओके ठीक है, थैंक यू। अब आगे से याद रखिएगा बंदा, तारीफ में क्या वर्ड होना चाहिए। और वैसे ही पता ही है सब लोगों को ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है। कौन बोल दिया ब्यूटीफुल में सुंदर होता? अरे धर्म से निकलो भाई मेरे। ब्यूटी का मतलब हो गया सुंदर, और फूल मतलब हो गया मूर्ख। अरे ये फूल है ना, फूल बनाते हैं ना, अप्रैल फूल। अगर कभी कोई पूछे क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ, बोला यस यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल। तुम सुंदर हो, लेकिन क्या हो, जिंदगी में कहियो कोई नहीं बोलेगी हमें अपने आप को ब्यूटीफुल है।
समझ में आ जाएगा, ब्यूटीफुल है। चलिए, डिग्री का कॉन्सेप्ट पूरा पहले क्लास में आ चुका है। अब से नेक्स्ट क्लास में, कल वाले क्लास में इसका से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे और कल के क्लास में डिग्री क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 5 2 क्लास का मिलते हैं कल, बाय बाय।